सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 था उसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने पहले ही ख़त्म कर दिया है और पार्ट 1 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ मैं, इतना मैंने अभी तक पढ़ाया, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अलावा जो पार्ट 1 है चैप्टर 2 का, वो सब। ठीक है, और फ्यूचर में जो भी मैं वो पढ़ाऊँगा चैप्टर्स, उन सब का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये है पार्ट 2। ठीक है, जिसको हम आज की वीडियो में ख़त्म कर देंगे और फिर आएगा पार्ट 3, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मेरा नाम है विनीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अप्रोक्स 60 70 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा है कि जितनी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और तुम लोग जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरा मुंह कुछ ऐसा बन जाता है, समझे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, तो मैं अच्छा थोड़ी रहेगा कि यार तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने ऐसे कर रहा है। ठीक है, चलो मजाक वगैरह साइड करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, समझे। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं और हमने क्या पढ़ लिया और क्या क्या बच रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या था, माउंटेन्स था। ठीक है, ये हमारी क्या थी, ये हमारी वैलीज थी। ठीक है, ये हमारी रिवर है। ठीक है, ये हमारा प्लेन था और ये हमारा क्या था, रिवर माउथ था। ये ओशियन था। ठीक है, ये प्लेट्यू था, ये प्लेट्यू है, ये गॉर्ज है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें से ये हमारे लैंड फॉर्म्स है जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा अच्छे से बताया। तो जो ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये सब क्या है वो सोच रहे हैं, तो वो एक बार पिछला वाला वीडियो जो है देख ले, वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा। ठीक है, माउंटेन्स में हमें पता है इंडिया में हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, जिसको हमने अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और इंडियन डेजर्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या, देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है। तो जब नदी पहाड़ों से निकलती है, जब नदी यहाँ पहाड़ों से निकली, ठीक है, और अपने साथ बहुत सारा एलुवियल मिट्टी लेकर आती है, एलुवियल सॉइल जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है और जब ऊपर से निकलती है तो नदी की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, नीचे आते 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 इसकी स्पीड धीरे होती है और धीरे होते होते ये यहाँ पर ये सब चीज़ें जमा कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़मीन जो होता है बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से निर्माण होता है प्लेन्स का। ठीक है, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन्स है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और बात बताना है। देखिए जब ऊपर से नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकली 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 की, ठीक है, ऊपर तो स्पीड बहुत तेज होती है, नीचे आते आते इसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। धीरे होने की वजह से क्या होता है कि ये नदी जो है वो बहुत जगह पर क्या बहुत जगह पर एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है। जैसे यहाँ पर इसने डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पर इसने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा नहीं रखा इस पिक्चर में, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इसने डिपॉजिट कर दिया, तो अब ये नदी क्या होगी, दो भाग में टूट जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब नदी जो है टूट जाती है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तब क्या बोलते हैं हम, नदियों की डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है ये। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, समझ गए। तो हमारा जो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स तीन मेजर रिवर्स से बना हुआ है। सबसे पहला है इंडस, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज मैंने समझा दिया।
डिस्ट्रीब्यूटरी समझा दिया कि जब नदियाँ जो होती है जब वो टूट जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ठीक है, जब बड़ी नदियों के अंदर कुछ छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं तो वो ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। ठीक है, जैसे इंडस नदी के अंदर झेलम मिलती है, ठीक है, ब्यास मिलता है, ठीक है, ब्यास नदी मिलती है, तो ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो तीन मेजर रिवर सिस्टम की वजह से बना हुआ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो हमारा प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन्स, वो उसके अंदर एलुवियल सॉइल है, यही मैंने बता दिया, ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है पूरा, है ना, पूरा किससे बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। अब ये एलुवियल सॉइल आता कहाँ से है? तो जब नदी पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों की जो फुट हिल्स होती है, यहाँ पर जो बहुत सारा मिट्टी जमा होता है, यहाँ पर जो बहुत सारा मिट्टी जमा होता है, नदी जो है उसको अपने साथ लेकर आती है और इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं हम, एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मास्टर आपने ये बता दिया हमें नॉर्दर्न प्लेन क्या है, आपने ये बता दिया कौन सी नदियों से बनता है, आपने ये भी बता दिया कि मिट्टी आती कहाँ से, तो आप जरा ये भी बता दो कि इसका जो विस्तार है, इसका जो स्प्रेड है वो कितने एरिया में है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्प्रेड बताऊं तो ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फैला हुआ है। ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है। और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बताऊं, इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में बताऊं, तो इसकी चौड़ाई कुछ 200 बोल रहा हूँ 2400 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई 2400 और उसकी चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर के अंदर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो इसका लेंथ है, लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो ब्रॉड है, कितना चौड़ा है, 1 मिनट अगर बताऊं कितना ब्रॉड है, तो ये है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये लिख लेना, ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर लेना। चलो, अच्छा, हमें ये पता चल गया कितना चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, सब कुछ पता चल गया। ठीक है, अब ये जो जमीन होती है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन पता है ना क्या होता है, जनसंख्या, यहाँ पर इसीलिए इस एरिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या होती है। जनसंख्या होने का रीज़न क्या है? जनसंख्या होने का रीज़न है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा ज़मीन है, साथ साथ नदी आती रहती है, तो वहाँ से हमें अच्छा सा वाटर सप्लाई भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया कि जब नदी आती है, नदी अपने लोअर कोर्स में आती है, जब वो लोअर कोर्स क्या होता है, लोअर कोर्स वो टाइम होता है जब नदी जो है वो सी से या लेक से या समुद्र से मिलने वाली होती है। ठीक है, तो जब नदी आती है तो अपने लोअर कोर्स में उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्पीड कम होने की वजह से बहुत सारे मिट्टी जिसको हम सिल्ट कहते हैं, मिट्टी कीचड़, जो समझना है समझिए। ठीक है, ये सब कुछ है, सिल्ट का मतलब होता है मिट्टी कीचड़ बालू। ठीक है, ये सब लाती है और अपने साथ क्या करती है, जमा कर देती है। जमा करने की वजह से क्या होता है, जमा करने की वजह से क्या होता है कि जो नदी होती है, नदी बहुत सारे भागों में टूट जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। ठीक है, अब हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको मैं 3 सेक्शन में बांट सकता हूँ, 3 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले वेस्टर्न, फिर सेंट्रल और फिर ईस्टर्न। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। क्या बोलते हैं हम? पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना होता है ना। अब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, तो ट्रिब्यूटरीज होती है वो नदियाँ जो बड़ी नदी से आकर मिलती हैं। ठीक है, वो छोटी नदी है जो बड़ी नदी से आकर मिलती है, उसको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। तो झेलम की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सबसे पहले, सॉरी झेलम बोलो, इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सबसे पहले है झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, क्या है ये? रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, ठीक है, और झेलम, ये सब नदियां इंडस नदी में आकर मिलती हैं। ठीक है, और ये सभी नदियां जो है क्या है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है। इन सभी नदियों, इन सभी नदियां जो होती है, ये सभी नदियां हैं, ये जो सभी नदियां हैं इनका जो उद्गम होता है, ठीक है, ये सभी जो नदियां होती हैं, ये जो नदियां इनके नाम लिए हैं, इन सब का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, ये सब कहाँ से, ये जो नदियां होती है इनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो प्लेन है, वो मेनली डोमिनेटेड है किसके द्वारा? दोआब्स के द्वारा। दोआब्स मतलब ऐसा एरिया जो दो वाटर्स के बीच में है। ठीक है, दो वाटर्स के बीच में जो लैंड होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, दोआब। ठीक है, अगर मैं दोआब वर्ड को ही तोड़ू ना तो आपको समझ आएगा, दो, दो मतलब टू, और आब, आब मतलब वाटर। ठीक है, ठीक है, जो दो वाटर बॉडीज के बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक और हमारे पास पंजाब। ठीक है, पंजाब में ये जो पंज है, पंज का मतलब क्या होता है? फाइव, और आब मतलब होता है, हमें पता है, वाटर। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं पंजाब को? लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। ठीक है, अच्छा, इन नदियों के बीच में ही हमें छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमें समुद्र है ना, ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में थोड़ा सा आइलैंड देखने को मिलता है। वैसे ही नदियां है, नदियां बह रही है, जैसे नदी बह रही है, जैसे ये नदी बह रही है। ठीक है, इसके बीच में हमें छोटा सा आइलैंड देखने को मिल जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड। ठीक है, और दुनिया को जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, जिसका नाम है मजूली। क्या नाम है? मजूली। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, और रिवराइन आइलैंड होने के बावजूद यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, ये इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बोला कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न, सेंट्रल। अब सेंट्रल की बात करते हैं। सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल पार्ट है वो गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा प्लेन के नाम से। ठीक है, ये दो नदियों के बीच में, घाघर और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है, घाघर नदी और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है, इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों तक है? इसका विस्तार हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल क्या हो गया? हमारा नॉर्दर्न प्लेन का सेंटर पार्ट होगा। अब ईस्ट में आओगे तो ईस्ट में आपको क्या मिलेगा? आसाम। ठीक है, और वहां पर जो प्लेन मिलेगा उसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ईस्ट में आओगे तो आपको मिलेगा क्या? एक प्लेन जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, चलिए, आपने बचपन से सुना है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो एकदम फ्लैट लैंड ऑफ एरिया है और वहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं है। बट एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम चार रीजन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, चार रीजन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन है कि जब नदी जब पहाड़ों से निकलती है, ठीक है, पहाड़ों से जब नदी निकलती है तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर जो है, जिसको हम पेबल्स कहते हैं, उसको डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, जिसको हम भाबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? भब्बर। इस एरिया में जो हमारी नदी होती है वो एकदम डिसअपियर हो जाती है, जो स्ट्रीम्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है, एकदम दिखती नहीं है या फिर हल्का हल्का दिखती है। ठीक है, ये आपको मेनली कहाँ दिखेगा? उत्तराखंड में। जब आप देखोगे उत्तराखंड, अगर आप गए हो तो आपको दिखा होगा, या फिर किसी का व्लॉग देखा होगा यूट्यूब पे, आजकल तो बहुत सारे व्लॉगर हो गए हैं, तो नदी के पीछे नदी के पास आपको छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, नदी के पास आपको छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? भब्बर। क्या बोलते हैं हम? भाबर। ठीक है, यहाँ पर जो नदी है वो एकदम क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अगर इसका विड्थ बताऊं तो इसका विड्थ बताऊं वो है 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक। ठीक है, इसका विड्थ कितना है? 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक। और ये है कहाँ पर?
तो जो हमारा शिवालिक माउंटेन रेंज है उसके एकदम पैरेलल है, ठीक है। अगर ये शिवालिक पैरेलल, ये हमारा शिवालिक माउंटेन रेंज है तो इसके एकदम ऐसे चल रहा होगा वो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब शिवालिक माउंटेन रेंज क्या है वो मैंने पहली वीडियो में पढ़ा रखा है, वो आप देख सकते हैं, उसका मैप भी दिखाया है बाकायदा मैंने, ठीक है। चलिए, तो इसको हम भाबर बोलते हैं। इसके थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा साउथ में आओगे, तो ये नदियाँ जो है, जो अभी तक भाबर में पूरी तरीके से गायब हो गई थी, वो फिर से आपको दिखने लगेंगी, ठीक है, फिर से रीमर्ज होंगी। रीमर्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा गीली होगी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी पूरी तरीके से एक बार में नदी निकल जाएगी, है ना। नदी क्या होगी, धीरे 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 निकलती है, ठीक है। तो ये जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। यहाँ का जो रीजन होता है बहुत ज़्यादा स्वैम्पी होता है और मार्शी होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो रीजन होता है यहाँ पर पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया भी होगा, ठीक है। और यहाँ के जो एरिया होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा थिक होगा। कैसा होगा, यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा थिक होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ यानी कि बहुत ज़्यादा जीव जंतु देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी रिसेंट ईयर्स में जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान का जब क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, ठीक है। तब ऐसे लैंड को, ऐसे एरिया के अंदर जो बहुत सारे लैंड है, ऐसा जो एरिया है उसके अंदर जो बहुत सारे जंगल है, उनको काट के लोगों के लिए जगह बनाई गई थी ताकि लोग रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको तेराई रीजन का एक एग्जांपल है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है एक तेराई जो है ना, तेराई टाइप का रीजन, इसी टाइप के रीजन में पार्क बना हुआ है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और आप ये बताओ कमेंट में करके कि ये किस स्टेट के अंदर है, ठीक है, ठीक है, किस स्टेट के अंदर है, ठीक है। चलिए, हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम सॉइल से, मतलब पुराने वाला जो जलोढ़ मिट्टी थी ना, जो बहुत पहले जमा कर दिया गया था नदियों द्वारा, उससे मिलकर बना हुआ, ठीक है। और ये है कहाँ पर, तो ये है फ्लड प्लेन्स के ऊपर, ठीक है। अब फ्लड प्लेन्स के ऊपर का मतलब क्या हुआ, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स वो एरिया होते हैं जहाँ पर जो नदी है, जब नदी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो फ्लड आ जाता है, ठीक है, जब नदी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और फ्लड आ जाता है, ठीक है, जिस रीजन में, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये नदी है, ठीक है। नदी मॉनसून के अंदर बढ़ के यहाँ तक फैल जाती है, ठीक है, यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक आ जाती है। तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन। क्या बोलेंगे हम, फ्लड प्लेन, ठीक है। चलिए, तो ये वाला एरिया जो फ्लड प्लेन है उसके अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं, भांगर। यहाँ पर जो अलुवियल सॉइल होगी वो कैसी होगी, पुरानी, ठीक है, ठीक है, भांगर, समझ गए। और यहाँ ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो डिपॉजिट होगा, जो मिट्टियाँ डिपॉजिट होगी, जो मिट्टी डिपॉजिट होगा ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होगा, ठीक है। क्या होगा, कैल्शियम। ये इसको हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कंकर, ठीक है। ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स होता है, ठीक है, कैलकेरियस डिपॉजिट होता है, ठीक है, समझ गए। और सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, तो भांगर वाला जो रीजन होता है, भांगर वाला रीजन के अंदर हमें क्लैकोरियस डिपॉजिट मिलेंगे, ठीक है। क्लैकोरियस डिपॉजिट के अंदर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो होगी बहुत ज़्यादा होगा, जिसको लोकली नेम क्या बोला गया है, कंकड़, ठीक है। लोकल नेम क्या है वहाँ पे उसका, कंकड़, ठीक है, ठीक है। भांगर क्या होता है, भांगर हमारा ओल्डर अलुवियल डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये हमारा ओल्डर अलुवियल डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो हमारा नया अलुवियल डिपॉजिट होता है, जो न्यूअर अलुवियल डिपॉजिट होता है, उसको हम बोलते हैं खादर, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। ये थोड़ा इसको काट के भंगर कर लेना, ठीक है, भग्गर लिख गया, ठीक है। और ये जो हमारा एलुवियल सॉइल है, जो पुराना वाला है, वो हर साल रीन्यू होता है, ठीक है, क्योंकि हर साल बाढ़ आता है एरिया में, ठीक है। और इसी वजह से जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है और ये एकदम
फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर के एकदम परफेक्ट लैंड कहलाता है। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स खत्म हो गए हैं। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स खत्म हो गए, अब हम पढ़ लेंगे थोड़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो दिखता कैसा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कुछ टेबल लैंड जैसा है, ऐसा, ठीक है। टेबल लैंड पता है ना क्या होता है? ऐसा लैंड जो टेबल की तरह ऊपर हो और फिर बाद में फ्लैट हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में एक और रॉक आती है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है। ये इन्हीं का रॉक होता है, इन्हीं प्रकार, इन्हीं का एक टाइप है। इन्हीं का एक टाइप क्या बोलूँ तो इन्हीं का जो बहुत ज़्यादा पुराना भाई है, ठीक है। तो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक क्या होता है, ठीक है। ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक क्या होता है पहले एक बार समझते हैं। तो इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ तो इसकी एज अप्रोक्स 3 बिलियन+ ईयर्स की होती है, ठीक है। ये इतना पुराना है, ये समझ लो आप यहीं से, ठीक है। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए, अब ये बना क्यों? तो ये गोंडवाना लैंड जो था हमारा, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो था, जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था इस वीडियो के, ठीक है। जब ये ड्रिफ्ट हुआ वहां से, जब यहाँ से ड्रिफ्ट हुआ, जब गोंडवाना लैंड से टूटा हमारा इंडिया, ठीक है, तो अपने साथ जब इसके टूटने की वजह से, गोंडवाना लैंड से टूटने की वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है। चलिए, इस प्लेट्यू के अंदर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसके अंदर बहुत राउंडेड हिल्स है। राउंडेड हिल्स मतलब ऐसे हैं कुछ, ठीक है। आपने भी देखा होगा यार, अगर आपने साउथ की मूवीज देखी होंगी तो आपको ऐसे ऐसे पहाड़ दिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके हिल्स कैसे हैं? थोड़े राउंडेड है, ठीक है। चलिए, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसके दो डिवीजन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और एक हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वे दो पार्ट में, ठीक है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक क्या है हमारा, एक है हमारा दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू को जो चीज अलग करती है, जिससे हमें पता चलता है, एक बॉर्डर होता है, एक बॉर्डर जिसकी वजह से पता चलता है कि इसके ऊपर वाला लैंड जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स है और उसके नीचे वाला जो है वो दक्कन प्लेट्यू है, वो हमें बताती है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। चलिए, टू ब्रॉड डिविजन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू ये रहा, ठीक है। मालवा प्लेट्यू का मेजर एरिया जो लैंड कवर करता है वो हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स भी कहते हैं। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। चलिए, द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ, सॉरी इसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और अच्छा डिटेल में, ठीक है। अभी पढ़ेंगे दक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज, ठीक है। देखिए, ये है विंध्या रेंज, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ये मैप भी होगा। विंध्या रेंज है, उसके साउथ में सतपुरा रेंज, ठीक है, ये हमारा साउथ की बाउंड्री है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारे पास, अरावली है, ये क्या है हमारा अरावली, ठीक है। और एकदम थोड़ा और वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, साउथ, सॉरी थोड़ा और वेस्ट में चल जाओगे तो क्या मिलेगा, सहारा डेजर्ट, सहारा मिलेगा, थर्ड मिलेगा। आप जरा कमेंट में बताओ, ठीक है। इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट है, ठीक है, ठीक है। इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट है, ये आप मेरे को बताओ, ठीक है। चलिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हमको क्या मिल जाएगा, अरावलीज मिल जाएगा। फर्दर वेस्ट में जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के आपको क्या मिल जाएगा, डेजर्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसी रिवर्स है जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, यहाँ से इसकी तरफ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारी चंबल नदी हो गई, सिंध नदी हो गया, बेतवा रीजन हो गया और केन जो हो गया, केन रीजन हो गया, केन रीजन बोलो, केन नदी हो गई। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्रेन होती है, उस तरफ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ है उनका जो स्लोप है, एक मिनट, जो पहाड़ है उनका स्लोप जो है ना कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये बोलो तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मतलब ऐसे है, समझो ऐसे, ठीक है। जिसकी वजह से जो है नदियाँ जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, समझ गए। चलिए, अगर हम देखें, ठीक है,
तो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट की तरफ ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वाइडर है, ठीक है, वेस्ट की तरफ, और नैरोअर है, पतली है किधर, ईस्ट की तरफ, समझ गए। और जो ईस्ट की तरफ जो हमारा ईस्ट की तरफ जो एक्सटेंशन है इसका, ईस्ट की तरफ जो एक्सटेंशन है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड या फिर बागेलखंड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं बाघेलखंड, समझ गया। तो जो हमारा ईस्ट वर्ड एकदम एक्सटेंशन है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसको हम बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़ी है और ईस्ट की तरफ ज़्यादा पतली है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये हमारा ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है, मतलब सबसे ईस्ट में यहीं तक जा सकते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ही जा सकता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, जो कि दामोदर रिवर के अंदर पास खत्म हो जाता है, ठीक है, दामोदर रिवर के पास खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। देखिए तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो थोड़ा आपको रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ, ट्रायंगल शेप में दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, कोना इधर ऐसे दिखेगा, आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ पे बनाया तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा इससे, ठीक है। तो आपको डेक्कन प्लेट्यू है वो एक ट्रायंगुलर मास है, ठीक है, और ये नर्मदा नदी के साउथ में है, ये नर्मदा नदी है, इसके नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड, उसके साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। नॉर्थ में इसका जो बॉर्डर है वो सतपुरा रेंज बनाता है, नॉर्थ में इसका जो बॉर्डर है वो सतपुरा रेंज बनाता है, ठीक है। और ईस्ट में जो इसका बॉर्डर है वो महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज, ठीक है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज इसका ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन बताती है, ठीक है, कि ईस्ट वर्ड में ईस्ट एक्सटेंशन जो है इसका कितना है, ठीक है। ईस्ट में इसका बॉर्डर क्या है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंजेस, ठीक है। आपका एक काम है कि ये कौन कौन से रेंजेस कहाँ कहाँ पर है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज, ये है कहाँ पर, आप मेरे को जरा कमेंट में करके बताना, ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा इसको बिटाऊं, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर आप इधर आओगे, ये वाला मैप थोड़ा बढ़िया है, तो आपको ये दिखेगा कि जो ये वेस्ट वाला हिस्सा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू ईस्ट वाले के, ठीक है, ये ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, ठीक है, मतलब ऐसा है कि बहुत ऊंचा है, जिसकी वजह से फिर धीरे 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 आराम से ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आराम से जेंटली ईस्टवर्ड इसका एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू आपको मेघालय में भी देखने को मिल जाएगा, मेघालय, आसाम और नॉर्थ कच्चार हिल्स, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग गुड, ठीक है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप मेरे को बताना है कि ये सर सही प्रोनाउंस है या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा, ठीक है। तो मेघालय और कार्बी एंगलोंग एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, और नॉर्थ कच्चार हिल ये भी कहाँ पे है, असम के अंदर, ठीक है। चलिए अगर मैं इधर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट में आपको 3 हिल रेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले गारो हिल्स, इधर इधर की बात कर रहा हूँ, जो इधर दिख रहा है ना, इधर इधर 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस मिल जाएंगे आपको, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ठीक है। 3 हिल्स आपको देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। चलिए चलिए अब आपको डेक्कन प्लेट्यू में 2 चीज और दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट दिख रहा होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बनाता है, ठीक है। चलिए आपको ये वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के एकदम पैरेलल में दिख रहा होगा, ठीक है, इसीलिए जो वेस्टर्न घाट्स है वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के, ठीक है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है इधर में आपको कोई भी पासेज नहीं दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर वेस्टर्न घाट, यहाँ पर आपको कोई पासेज नहीं दिख रहा होगा, मतलब कोई टूटा हुआ नहीं होगा, कहीं से आपको दिखा होगा, जैसे यहाँ पर ये सब टूटा हुआ है ना, यहाँ पर ये आपको टूटा हुआ नहीं दिख रहा होगा, ये आपको कंटिन्यूअस दिख रहा होगा एकदम, कुछ भी यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं है आपको हिल्स का। इसकी वजह से क्या होगा कि आप इसको ऐसे चल के क्रॉस नहीं कर सकते, आपको चल के क्रॉस करने का आपको पास हिम्मत ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पासेज बनाए गए हैं, मतलब कि पासेज कैसे कह सकते हैं, तो आप फोटो देख लेना, आपको मैं पासेज के नाम बताता हूँ। आपको कुछ पासेज है जैसे कि
थाल, भोर और पाल घाट्स, ठीक है। ये हमारे कुछ पासेज हैं, ठीक है। यहाँ से होकर आपको जाना पड़ेगा अगर आपको वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करना है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है, समझ गए। चलिए, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है वो ज्यादा ऊंचे है हमारे ईस्टर्न घाट से, ठीक है। इनका जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज जो हाइट है वेस्टर्न घाट का, वो है 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर के बीच में, ठीक है। वहीं पर ईस्टर्न घाट में जो इसकी ऊंचाई है वो सिर्फ 600 मीटर है, ठीक है। चलिए, ईस्टर्न घाट्स का स्ट्रेच कहाँ से? तो महानदी रिवर वैली से, महानदी रिवर वैली से लेकर नीलगिरी साउथ, तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ दिखेंगे वहां तक है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यू है, मतलब वहां पे ब्रेकेज है, देखो जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है, ढंग से देखो तो, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा कैसे टूटा हुआ, ठीक है। चलिए, और ये डिसकंटिन्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ से नदियां जो है आके बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, ठीक है। चलिए, जो वेस्टर्न घाट्स है उसके अंदर ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता है, ठीक है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं पहाड़ है, पहाड़ आएगा, पहाड़ बोल रहा हूँ, ये पहाड़ है, बादल आएगा, बादल यहाँ पे आया और ये बादल इसकी वजह से रुक गया, ठीक है, आगे नहीं जा पाया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इधर की तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है, और इधर की तरफ सूखा रह जाएगा। अगर आपको दिखाऊं तो आप जरा इधर देखिए, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, इसके इस तरफ देखिए तो आपको सूखा दिख रहा होगा, लेकिन इस तरफ आपको हरियाली दिख रही है, ठीक है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, अब कुछ हाईएस्ट पीक्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट पीक जो है हमारे साउथ में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाई मुड्डी। क्या है? अनाई मुडी, ठीक है। अनाई मुडी सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये जो अनाई मुडी है वो हाईएस्ट पीक किधर है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, ठीक है। और दूसरा है डोडा बेट्टा, ये है 2637 मीटर ऊपर, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न घाट में आओगे तो ईस्टर्न घाट में सबसे जो ऊंचा पहाड़ है, ऊंची जो हिल है, ऊंचा जो पीक है, उसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है, जिसका हाइट है 1500 मीटर्स, ठीक है। और वहीं पे वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा पहाड़ था, ऊंचा जो पीक था उसका हाइट कितना था? 2695 मीटर्स, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे सेवरॉय हिल्स और जवाड़ी हिल्स है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में है। जरा इनका मेरे को लोकेशन बताइए आप। कि सेवरॉय हिल्स लिख देता हूँ यहाँ पर, सेवरॉय हिल्स और जवाड़ी हिल्स, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? जैसे दोनों एक ही स्टेट में, आप बताइए कहाँ पर है बस, ठीक है। चलिए, देखिए, एक और फीचर बताऊं तो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके अंदर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, और ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पर कॉटन की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं हम? डेक्कन ट्रैप। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे वॉल्केनो होती है, वॉल्केनो के अंदर से जो लावा गिरता है वही ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जब ये ब्लैक कलर का होने के बाद, जब जैसे मान लेते हैं ये हमारा वॉल्केनो था, यहाँ से बहुत सारा लावा आया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ये सब लावा है, ठीक है। बहुत साल हो गए, यहाँ से हवा चलता गया, हवा चलता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये लावा है, लावा का जो ऊपरी हिस्सा है ये डेन्यूड हो गया, डेन्यूड मतलब टूट के हवा के साथ उड़ के कहीं और पे जाकर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और वो क्या बना दिया उसने? ब्लैक सॉइल का निर्माण कर दिया, ठीक है। चलिए, अरावली हिल्स, ठीक है, वो हमारे वेस्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। अरावली हिल वेस्ट में मिलेंगे आपको, फोटो में भी दिखाया, ठीक है। ये अरावली हिल्स जो है वो बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि आपको दिखेगा कि अरावली हिल्स यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर अरावली हिल्स यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, आपको बहुत ज्यादा टूटा टूटा मिलेगा बीच में, ठीक है। टूटा क्यों? क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों साल पुराना है, ठीक है, बिलियन ऑफ ईयर्स पुराना है हमारा ये जो हमारा ये अरावली हिल्स है ना। अरावली हिल्स देखो कैसा है, मैं बताता हूँ। जैसे ये प्लेट्यू चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ टूट गया, फिर उठा उठा, फिर चलता गया चलता गया, ठीक है, फिर यहाँ टूट गया, फिर चलता गया, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है कि भाई हर जगह फ्लैट है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बीच बीच में टूटा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इसको ब्रोकन हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है। साउथ वेस्ट गुजरात, गुजरात जो है साउथ में और वेस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में ईस्ट कहाँ पर है? दिल्ली तक, ठीक है। चलिए, हम पढ़ने वाले इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है वो सीधे आपको कहाँ मिलेगा? जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के अगर आप वेस्ट में आओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक बार फोटो दिखाता हूँ। ये आपको अरावली हिल दिख रहा है, अरावली हिल्स ये है, इसके वेस्ट में आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको? इंडियन डेजर्ट। क्या मिलेगा आपको? इंडियन डेजर्ट, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये अनड्यूलेटिंग है। अनड्यूलेटिंग मतलब कहीं पे भी यहाँ पर फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है।
कहीं पर आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, कहीं पर आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, कहीं पर आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए अनड्यूलेटिंग क्या है, सैंड ड्यून्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कम वर्षा होती है, अप्रोक्स अगर बोलूँ तो एक साल में सिर्फ 150 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा एरिड है। एरिड मतलब यहाँ पर जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में होती है, ठीक है। एकमात्र नदी जो इस रीजन में है वो है लूनी रिवर, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर जो भी नदियां हैं वो सिर्फ मानसून के समय में आती है और फिर बाद में वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दो टाइप का आपको पैटर्न दिखने को मिलेगा यहाँ के सैंड ड्यून्स में। एक होता है बर्चन। बर्चन क्या होता है, तो बर्चन ऐसा पैटर्न होता है जैसे आपको चांद दिखता है ना, ऐसे चांद, ठीक है। ऐसा वाले पैटर्न को बोलते हैं बर्चन पैटर्न। उसके अलावा आपको एक लॉन्गिट्यूडनल ड्यून मिलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल देखो तो ये लंबा लंबा है ना, लंबा लंबा, ठीक है, लंबा लंबा, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री पर मिलते हैं, ठीक है। और आपको ये जब भी दिखेंगे जब आप जैसलमेर जाओगे, जैसलमेर जब आप घूमने जाओगे तो आपको बहुत सारे बर्चन्स देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। जैसलमेर जब आप जाओगे तो बहुत सारे बर्चन्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आपको फायदा क्या है कि आपको वीडियोस की अपडेट मिलेंगी, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम ये अभी पीडीएफ थोड़ी देर बाद भेज देंगे, ठीक है। और जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। कुछ हमारी खुशी इस प्रकार से दिखाता हूँ मैं ऐसे, थैंक्स, लव यू, ठीक है। तो ये मजाक था, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, इसका जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप जरूर देखना यार, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। सही बच्चों को जय हिंद।